हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने। स्वागत है आपका श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। आप आए हैं आज भजन का हमने कृष्ण जन्म करना है क्या हो रहा है टाइम? कल से भजन, कल से उसकी लीलाएं शुरू हो रही। कल तो भजन 5 बज गई। बोल आगे कथा आती के बाद हिरण्यकशिपु ने भगवान ने उसको मारा, उसके हृदय से एक ज्योत निकली। भगवान जिसको मारता है, चाहे वो खराब भी है, वो सीधा बैकुंठ जाता है। ठीक है, अगर कोई भगवान के हाथ से मर गया तो इस प्रकार से अष्टमस्कंद में एक हाथी की कथा। एक हाथी था, बहुत त्रिकूट पर्वत पे रहता था। एक हाथी अपने परिवार के साथ, गजेंद्र। एक दिन अपने परिवार के साथ गया, वो सरोवर साल का उसने खींचा, उसको नीचे खींचा खींचा खींचा। जब वो इतने डूब गया हाथी, उसने अपने पत्नी को बोला कि तुम भी जोर लगाओ मेरे को खींचने के लिए। पत्नी ने भी जोर लगाया, बच्चों ने भी जोर लगाया, फिर भी नहीं खींच सके। हाथी डूबता गया, डूबता कई दिनों तक। पत्नी आगे थक गई, पत्नियों ने भी छोड़ा और चली गई, बच्चों ने भी छोड़ा और चली गई। देखो मुसीबत, सब मतलब क्रिया आदमी। हाथी अकेला रह गया। हाथी को आज पता चल गया न किसी की मरते समय, न किसी की पत्नी, न बच्चे, न कुछ। उसने भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन जैसे भगवान ने सुनी, भगवान तुरंत दौड़ के आया, उस गर्दन काटी, हाथी को बचा लिया। हाथी ने बहुत बढ़िया स्थिति की। हाथी को छुड़ाया, मगरमच्छ को बैकुंठ भेजा। इस प्रकार से आगे समुद्र मंथन की कथा हुई। सभी जानते देवताओं के और असुरों के बीच में हुआ, में साक्षात भगवान आया। कौन? बोले वामन भगवान। समय आने पर वामन भगवान ने हो लिया। भगवान ने कहा, देवताओं सुनो, मैं राक्षसों को भी नहीं मार सकता, पर मैं उनके साथ छल कर सकता हूं। सुन बोला ठीक है, जो भी करना। वामन भगवान पैदा हुए, सीधो गए कहां? देवताओं का राजा बलि यज्ञ कर रहा था, उसके यज्ञ में गए। जैसे बलि ने देखा ये तो साक्षात भगवान आ रहा है, तुरंत हाथ जोड़े। बोला महाराज किस लिए आया? बोले मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। बोला कितनी? बोला 3 पग। बोला मैं तो दानियों का दानी हूं, वो 3 पग मांग रहा है। भावना बन गया, तू छोटा है, तेरी बुद्धि भी छोटी है, 3 पग मांग रहा। अरे कुछ और मांग, मैं कैसा हूँ जिसको देता हूँ तो कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, और तुझे 3 और मांग कुछ। उसने कहा नहीं, मुझे 3 पग चाहिए। पदानि त्रीणि दत्तानि, केवल 3 पग। संकल्प, राजा बलि ने संकल्प किया और भगवान ने जो है बोला मांग 3 पद। भगवान ने एक पद बढ़ाया, अरे धरती नाप ली, 1 पद। दूसरा पद बढ़ाया, आकाश नाप लिया। बोला तीसरा पद कहाँ रखूं बलि? तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि घबरा गया।
एक बार में पूरी करते ना आपने, दूसरे में आकाश ना बोला तीसरा पद ख्याल रखो। बलि घोड़ा गया, खोपड़ा पकड़ा, कहाँ रखो। इतने में उसकी पत्नी समझदार थी, तुरंत आया खोपड़ा खराब ऐसे बोल के तीसरा पद मेरे सिर में रख दिया। पदम, तब राजा बलि ने बोला पदम त्रित्रियम पुरुषेस्मिनिजम, हे भगवान अपनी जगह नहीं मेरे ऊपर। भगवान ने कहा रखने की जरूरत नहीं, तू ऐसा घमंडी दानी था, तेरे को बहुत था सर को चमकाने का, आज झुका तेरा सर, झुका ना? बोला हाँ महाराज, बस ये मैं चाहता था। बलि ने उसका सर झुकाया, उसके वो गए, हार गए हो, वामन भगवान जीत गए। बोले वामन भगवान की जय। 2 मिनट हमारे आज आयोजित किया जा रहा है। ये अपने आप में आप लोगों के द्वारा बहुत ही बेहतरीन काम है। मुझे पता है कि मातृशक्ति वाकई बहुत व्यस्त रहते हैं, दिन भर हम लोगों के घर में भी हमारी माताएं बहनें दिन भर बहुत व्यस्त रहती हैं, काम धाम में चाहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप प्रभु श्री के चरणों में जो है इतना समय आप लोग निकाल रहे हैं, इस बात के लिए आप सभी लोग वाकई बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और ये जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं बच्चों के, ये आप ही मातृशक्ति के प्रयासों के, इस तरीके के कार्यक्रमों की बदौलत ही इस तरीके की चीज़ें आगे बढ़ती है, क्योंकि माताएं ही शिशु की प्रथम पाठशाला होती हैं। और अगर आपका मन श्री प्रभु के चरणों में इस तरीके से है तो मुझे वाकई मालूम है कि आप सबका जो परिवार है, बच्चे हैं, वो भी इस तरह के संस्कारों को सीखेंगे। और ये आज के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हमारी माताएँ हमारी उनको देख के, हमारी सास देख के, हमारी उनकी बहुएँ देख के, उनकी बेटियाँ देख करके इस सारी चीज़ों को अगर आगे देखेंगे तो यही चीज़ें आगे बढ़ करके संस्कार होती हैं और यही चीज़ें एक बेहतरीन समाज का निर्माण करती हैं, बच्चों में संस्कार डालती हैं। ये अपने आप में बहुत खुशी हुई। और इस तरीके की जब चीज़ें आप लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो समाज में अन्य कुरीतियाँ होंगी, अगर समय तो किसी न किसी तरीके से गुजर लेंगे, अगर यहाँ नहीं होते तो हम कहीं और होते, कुछ और सीख रहे होते। जाहिर सी बात है अभी मैं यहाँ हूँ, आप सबके बीच में हूँ, कुछ कथा श्रवण का लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो कहीं और होता, कुछ और चीज़ें सीख रहा होता। जाहिर सी बात है कि हमारे समाज के लिए वाकई बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत सकारात्मक चीज़ है। और मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप अन्य जो माताएं बहनें हैं, अन्य जो बच्चे हैं, उनको भी अपने साथ लाएँ, उनको भी सिखाएँ, तभी हमारा समाज एक बेहतरीन सुसंस्कृत समाज बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जी का, आपने 2 मिनट विश्वास जी बोलेंगे तो ज़्यादा समय नहीं। धन्यवाद पूजदेव ऐसी पंडाल में उपस्थित हमारे गुरुदेव और समस्त आचार्य लोग और पंडाल में हमारी जो मातृशक्ति बैठी है, मैं आप सभी का तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे हमें आमंत्रित किया। और नखरबंदा में तो लगभग सभी लोग हमें शायद जानते ही हैं, थोड़ा बहुत नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम लोग तो आपके बीच में हमेशा ही रहते हैं। और कि जो आपकी कीर्तन मंडली है, जो आयोजक मंडल है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक सीखना चाहिए, हम सबको ही सीखना चाहिए कि हमारी मातृशक्ति कीर्तन करके सिर्फ पैसे जमा नहीं कर रही, उस पैसे का सदुपयोग भी कर रही है और आने वाली पीढ़ी के लिए दिखा भी रही है कि इस पैसे का जो हम कीर्तन करके हमारे चाहे जो भी भेंट हमें प्राप्त होती है, उस भेंट का हम कहीं ना कहीं सदुपयोग करते हैं और हमारे आगे की संस्कृति और जीवन में ये चीज़ें सब फिर हमारे बच्चों के सामने भी आती हैं। तो इसके लिए आप पूरे आयोजक मंडल को फिर से मैं एक बार धन्यवाद देती हूँ कि आप हम भी हर जगह जाएंगे, बताएंगे, आपका उदाहरण दे रहे हैं कि वहाँ नखरबंदा में ऐसी मातृशक्ति जो अपने आयोजक अपने कीर्तन मंडलियों के द्वारा इतने बड़े आयोजन को कर रहे। भगवान वेद व्यास जी की आप पे कृपा बनी रहे, आपके परिवार पे बनी रहे और सबको आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद।